आप देख रहे हैं भक्ति चैट। भक्ति दिल से। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जितनी आस्था पूरे विश्व में व्याप्त है, उतने ही रहस्य इस मंदिर में छिपे हुए हैं। आइए उन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। 2. शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य ये भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। 3. विश्व की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक साथ बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी, जो पात्र सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है, और जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाए लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ पर रोजाना 20-30 हजार लोगों को प्रसाद मिलता ही है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम हुआ हो। 4. जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर नहीं बैठते हैं पक्षी। मंदिर व मस्जिदों के गुंबदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते हैं पक्षी, यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। 5. जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती है। ये दुनिया सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है। 6. यह मंदिर समुद्र तट के निकट स्थित है। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश में करते के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है और जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलोगे तो आवाज फिर दोबारा आने लगेगी। 7. जगन्नाथपुरी मंदिर में चलती है विपरीत दिशा में हवा। समुद्री के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। 8. मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ लकड़ी के लट्ठे की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। 9. जगन्नाथपुरी मंदिर के ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ जगन्नाथपुरी टेम्पल ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद की दी जाती है, मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नवकलेवर करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है।
कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है, सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं, वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्टधातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्रीकृष्ण का हृदय भी माना गया है।